प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों फुल एक्शन मोड में हैं। सिवनी से देवास और फिर इंदौर तक लगातार सौगातों की बरसात हो रही है। लाडली बहनों को बड़ी राहत, किसानों के खाते में भावांतर की राशि और युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे। मुख्यमंत्री का कहना है कि हम सिर्फ वादे नहीं करते, काम से जवाब देते हैं। तो क्या ये सौगातें विकास का रोड मैप है या 2028 की तैयारी? भावांतर के जरिए किसानों को 233 करोड़, लाडली बहनों को 1587 करोड़ की सौगात, उद्योग में 15,000 करोड़ के रोजगार। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों अलग अंदाज में है, यानी जो कहा उसे पूरा करने का लक्ष्य बनाया है। बुधवार को सिवनी में लाडली बहनों के बीच थे, खूब फूल बरसाए, राशि 1250 से बढ़ाकर कर दी 1500 रुपए। गुरुवार को देवास में 1,33,000 किसानों के खाते में भावांतर के 233 करोड़ भी दिए और इसके बाद इंदौर पहुंचे तो टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में रोजगार के नए द्वार खोल दिए। और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये विपक्ष को सरकार का जवाब है। पूरे देश में भावांतर योजना सफलता के साथ अगर लागू हुई है तो मध्य प्रदेश में हुई। हमारे अपने राज्य के अंदर ये एक के बाद एक उपलब्धियां होती जा रही, जिसके कारण से हमारी सरकार अपनी नीतियों को लेकर के खास करके सभी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में भावांतर योजना, महिला बाल विकास की लाडली लक्ष्मी 500 मतलब 1,500 रुपया महीना चालू किया, जो जवाब है इस बात का कि हम नहीं दे पाएंगे, हमने गलत बोल दिया। कांग्रेस विपक्ष में है तो जाहिर है कि हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की तैयारी में रहती है। अभी सौगातों की झड़ी लगी तो भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। ये भावांतर नहीं, घुमांतर है, घुमा रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा पैसा दोगे उनको? अरे एक साथ दो ना, पूरा पैसा जैसे ही उसकी फसल हो, जो MSP के ऊपर जो चुनाव के पहले जो वादा किया था शिवराज सिंह चौहान जी, जो आज कृषि मंत्री हैं, वो MSP पे पैसा दिया जाए, एक मुश्त दिया जाए। ये भावांतर में तो भाव के अंतर होते जाएंगे और देंगे तो क्या चक्कर ही लगाता रहेगा किसान? खेती कब करेगा, फसल कब बोएगा, फसल काटेगा कब? बीजेपी ने 2023 के चुनाव में कई वादे किए थे। सरकार इन्हें 2028 से पहले पूरा करके एक बड़ा संदेश देना चाहती है। 2 साल के कार्यकाल में डॉक्टर मोहन यादव इस तरफ बढ़े भी है, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी भी यही है कि वो सरकार को देखती और सचेत करती रहे। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।